अखिलेश जी, ये बीजेपी का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है और पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में बीजेपी इसी के सहारे आगे बढ़ी तो भाई वो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। आप अपने वोट बैंक को मजबूत करते हैं, वो अपने वोट बैंक को मजबूत करते हैं। गरिमा जी, 13 मिनट तक आपने बीजेपी की बकवास देश को सुनाया। हम उम्मीद करते हैं पूरा समय आप हमें भी देंगी। ये जो बात आप कर रही हैं, बीजेपी का नारा बटेंगे तो कटेंगे, ये फांसीबाजी सोच है, ये फांसीबाजियों का नारा है। क्योंकि गरिमा जी, आप देखिए, दुनिया में जितने भी हिंसक, कट्टर और अतिवादी संगठन उभरे हैं, उनकी शुरुआत उभरने की होती है कि राष्ट्र खतरे में है, धर्म खतरे में है, देश खतरे में है। और राष्ट्रवाद वहां पे देश खतरे में होता है, न राष्ट्र खतरे में होता है, न धर्म खतरे में होता है। जो ये बोलते हैं असल में खतरे में वो खुद होते हैं और इस तरह की हिंसक कट्टर बातें करके वो अपना स्वार्थ साधते हैं। और आज के तारीख में बीजेपी भी यही, आरएसएस यही करे, हमेशा से करती रही है, क्योंकि ये इसी फांसीवादी विचारधारा के हैं। हमारे देश में किसी चीज को समझाने के दो तरीके होते हैं, एक सकारात्मक और प्यार भरा तरीका, और दूसरा नकारात्मक और भय पैदा करने का तरीका। जैसे यदि किसी से कहा जाए कि हमारे यहां अगर कहा जाए कि आप एक रहो, तो कहा जाता है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मतलब हम एक रहे तो हमें ये पॉजिटिव तरीका समझाने का। दूसरा ये जो समझाते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, क्योंकि ये उग्र विचारधारा के हैं, ये फांसीवादी विचारधारा के हैं। ये डरवा करके समाज को बांट करके एक पक्ष को अपने तरफ रखना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा में, लेकिन अखिलेश जी, ये भी सत्य है ना, उन्हें सच ये भी है कि आपका नैरेटिव पीडीए का, जितनी आबादी उतना हक का, संविधान का, रिजर्वेशन का, आपका लोकसभा में चला। उत्तर प्रदेश में आपने, उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में आपने बढ़िया प्रदर्शन किया। लेकिन हरियाणा में बटेंगे तो कटेंगे, वो हिंदुत्व की एकता का परचम लहराया ना बीजेपी ने। पॉलिटिक्स है, कोर पॉलिटिक्स है। गरिमा जी, मुझे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि आप भी बहुत असत्य बोलती हैं। हाँ। पहले मैं हरियाणा से शुरू करता हूं। हरियाणा में 0.01% के मार्जिन से हम चुनाव हारे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और हमारे अपने रिबेल 17 रिबेल, जिसमें से 5 रिबेल हमारे कांग्रेस से ज्यादा वोट पाए, सेकंड पोजीशन पे थे। हाँ। हम अपनी कमजोरियों से, इनके कारण नहीं, हम अगर रिबेल बिठा दिए होते तो 20 सीट अभी इनसे ज्यादा पाए होते। हाँ। तो और जो आपने मनमोहन सिंह जी का और कई लोगों का जो झूठा आपने भी असत्य बोला, उसकी भी मैं घोर निंदा करता हूं। दूसरी बात, नहीं, मैंने ये चला कुछ नहीं अभी अखिलेश जी, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को हूबहू पढ़ा, मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को नहीं पढ़ा। लेकिन आपने कहा कि ऐसा कहा, ऐसा कभी मनमोहन सिंह ने कहा नहीं था। हाँ, लेकिन आपने मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया और उसके बाद आरपी सिंह जी ने आपको उसको सुनिए आपको ध्यान नहीं है, आपने कहा। खैर, कोई बात नहीं। देखिए, असल में डर है बीजेपी को, वो डरवा के अपने पक्ष में लोगों को करना चाहती है। कन्विंस करने में समय लगता है, कन्विंस करने वाले में योग्यता और क्षमता होनी चाहिए, उसके पास कुछ अपनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। बांटने वाला तो 2 मिनट में काम करता है। इनका सीधा सा संकेत यह है कि यदि आप बीजेपी के साथ नहीं हैं, आरएसएस के साथ नहीं हैं और मेरे साथ नहीं है, तो इसका मतलब आप बंट रहे हैं। अगर आप बटेंगे तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अखिलेश प्रताप, कोई हो, चाहे महात्मा गांधी हो फैसले को, और चाहे जो हो, शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने वाली कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस ने बदला।
वोट बैंक खिसकने का खतरा था इसलिए बदल दिया। हाँ, वोट बैंक, हम कभी वोट बैंक की राजनीति करते ही नहीं है। एक समय था, लोगों ने कहा, सबकी सुनते हैं, सबके लिए काम करते हैं। हम समाज को आज तक किसी हमारे नेता का ऐसा भाषण दिखाइए जो बीजेपी के लोग रोजाना बोलते हो और सीधे धमकाते हैं, धौंसियाते हैं, बात करते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि आज के तारीख में जो हमारे फांसीवादी लोग हैं उनके अच्छे दिन चल रहे हैं। वो इस देश में खूब अच्छे प्रकार से हमारे समाज को डरवा रहे हैं। जब जिसकी बात ये कर रहे हैं मुगलिया सल्तनतों की, हालांकि ये घुमा फिरा के आडवाणी जी को घेरे में ला रहे थे, तब हिंदू खतरे में नहीं था, और अब अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं और हिंदू खतरे में। चलिए, तो कुल मिलाकर ये प्रेम जैन अब सवाल घूम ना हिंदुओं के आप ना आप हिंदुओं के माउथपीस हैं, ना हिंदुओं के आप लीडर हैं, ना हिंदुओं के आप नेता हैं। ठीक है, प्रेम जैन